Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. A wagering contract is void under which section of the Indian Contract Act of 1872? Section 28, Section 29, Section 30 और Section 31? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत दांव लगाने का अनुबंध शून्य है? धारा 28, धारा 29, धारा 30 या धारा 31? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 30. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 30. A wagering contract is void under section 30 of the Indian Contract Act of 1872. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 30 के अंतर्गत दांव लगाने का अनुबंध शून्य है. नेक्स्ट, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1963, the time limit for filing a suit under section 6 is dash 2 months, 3 months, 6 months और 1 year. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत वाद दायर करने की समय सीमा डैश है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 6 months. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 महीने. Under the Specific Relief Act of 1963, the time limit for filing a suit under Section 6 is 6 months from the date of dispossession. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत धारा 6 के अंतर्गत वाद दायर करने की समय सीमा बेदखली की तारीख से 6 महीने है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who can file an application under Order 21, Rule 99, CPC if dispossessed by a decree holder? Only a party to the suit, only the decree holder, any person, only the government officials. यदि डिक्री धारक द्वारा बेदखल किया गया हो तो आदेश 21 नियम 99 सीपीसी के तहत कौन आवेदन दायर कर सकता है? मुकदमे का केवल एक पक्ष, केवल डिक्री धारक, कोई भी व्यक्ति या केवल सरकारी अधिकारी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनी पर्सन. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति. Recently, in the case of Ranjit KG and others versus Shiba, the Supreme Court ruled that applications under Order 21, Rule 99 of the Civil Procedure Code can be filed. Any person, including strangers to the suit, can file if they have been dispossessed, demonstrating the inclusive nature of this provision to protect those indirectly affected by the enforcement of a decree. हाल ही में रंजीत KG एवं अन्य बनाम शीबा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 99 के तहत आवेदन दायर किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति जिसमें मुकदमा करने वाले अजनबी भी शामिल हैं, यदि उन्हें बेदखल कर दिया गया है तो वे मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिससे इस प्रावधान की समावेशी प्रकृति प्रदर्शित होती है जो किसी डिक्री के प्रवर्तन से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोगों की रक्षा करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द UAPA 1967? प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज, कंट्रोल ट्रैफिक वायलेशंस और रेगुलेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. UAPA 1967 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना, यातायात उल्लंघन पर नियंत्रण, शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करना. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना. Recently, in the case of Union Territory of Jammu and Kashmir versus Pirzada Shah Fahad, the Supreme Court overruled the Jammu and Kashmir High Court's decision that bail could be granted under the Unlawful Activities Prevention Act 1967 if the accused posed no clear and present danger to society. The UAPA aims to prevent activities that threaten India's sovereignty and security by declaring certain actions unlawful. हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बनाम पीरजादा शाह फहद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत जमानत दी जा सकती है
यदि आरोपी समाज के लिए कोई स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा नहीं करता है। यूएपीए का उद्देश्य कुछ कार्यों को गैरकानूनी घोषित करके भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contains provisions regarding equal justice and free legal aid? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में प्रावधान है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A या अनुच्छेद 43? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 39A। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। आर्टिकल 39A of the Constitution of India contains provisions regarding equal justice and free legal aid। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में प्रावधान है। Now it's time for the practice question. Which article of the Constitution of India prescribes that a person who voluntarily acquires the citizenship of a foreign state shall not be a citizen of India? आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है वह भारत का नागरिक नहीं होगा? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11? सेंड अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।